चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन अपने बीपीएससी सिलेबस का। अब एग्जैक्टली बीपीएससी सिलेबस में ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो किस बात की रही है एग्जैक्टली। देखो, ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है वो सिर्फ दो चीजों का यहाँ पे पॉसिबल है। एक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है मास का, एंड मास के ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर हम लोग सॉलिड की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, द थिंग्स आर एग्जैक्टली कंटिन्यूअस। तो जब कोई चीज कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर बात आएगी फ्लूइड्स की। सो दैट्स वाई जब भी हम क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन की बात करेंगे तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ना काफी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो हो सकता है आपका किसका, एनर्जी का। अब एनर्जी ट्रांस जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है। लाइक सबसे पहला हीट की बात करते हैं। हीट भी तो ट्रांसफर हो सकता है ना। हम हमेशा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो। सिविल वाले बोलेंगे कि सर हायर हेड टू लोअर हेड, ठीक है, जो कि बिल्कुल वैसे तो ओवरऑल टेक्निकली गलत है, बट हाँ अगर यूनिफॉर्म अगर आप पाइप लेते हो, डायामीटर का पाइप लेते हो, तो वो बोलना भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर प्रेशर, जहां पर वेलोसिटी चीजें चेंज नहीं करेंगी एंड चीजें डिपेंड करेंगी आपके हेड पर। सो दैट्स वाई वहां पर बोल सकते हैं कि हायर हेड से लोअर हेड पे क्या हो जाएगा, आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का होगा तो वो क्या बोलेगा, सर एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या करेगा, करंट अपना क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब भी करंट को फ्लो करवाना होता था तो हायर से क्या करते थे, लोअर पे ही क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे। दैट्स वाई हम क्या करते थे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते थे वहां पर हम क्रिएट कर देते थे, ताकि अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, फ्लो करना स्टार्ट हो जाए, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट आपका करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। ओके, इन द सेम मैनर, एग्जैक्टली उसी तरीके से हम क्या करेंगे आज यहाँ पर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में भी क्या करेंगे, पार्ट को चेक करेंगे। एंड सेम थिंग वी विल डू हियर इन द हीट ट्रांसफर ऑल्सो। दो ही चीज की ट्रांसफर पॉसिबल है ओवरऑल, मैं यहाँ पे आपका लिख देता हूँ। ओवरऑल ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल फॉर टू थिंग्स। पहले सिलेबस को जानना इंपॉर्टेंट है, एंड देन जब हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड और सॉल्व करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, और भी आसान हो जाएंगी। सो ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल ओनली फॉर टू थिंग्स, आइदर योर मास विल गेट ट्रांसफर्ड और ट्रांसपोर्टेड, और आइदर योर एनर्जी विल गेट ट्रांसपोर्टेड। जब मास की बात करेंगे तो सॉलिड के ट्रांसपोर्ट की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो थोड़ी मोड़ी चीजें हम लोग बाद में क्या करेंगे, चेकआउट कर लेंगे। बट मेजरली जो हमें यहाँ पर चेक करना है और जो हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली दे रखा है, वो दे रखा है फ्लूइड वाला पार्ट, ठीक है। सो फ्लूइड वाले पार्ट में बेसिकली आपका कौन इंक्लूड हो जाता है, एक इंक्लूड हो जाता है लिक्विड और दूसरा इंक्लूड हो जाता है आपका गैस, ठीक है। बात करेंगे सॉलिड की भी करेंगे, बट वो बहुत छोटा सा पोर्शन है और मेजरली यहाँ पर वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, एंड दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ। बाद में बात करते हैं किसकी, एनर्जी की बात करते हैं। सो एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है हीट, ठीक है। एनर्जी का एक फॉर्म होता है कौन सा, हीट। सो दैट्स व्हाई वी विल आल्सो स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। एंड जब भी हीट कभी फ्लो करेगा तो ये कब फ्लो करता है, ये तब फ्लो करता है जब आप क्या करते हो, एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करके देते हो। जब भी कोई दो बॉडी होगी और उनके बीच में अगर दो क्या होगा, एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तब आप बोल सकते हो कि हायर टेम्परेचर साइड से लोअर टेम्परेचर साइड में क्या हो जाएगा, आपका हीट फ्लो हो जाएगा। एंड यहीं पर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्टडी की जाएंगी। अब हीट फ्लो की बात करेंगे या हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो हमें मोड्स को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाएगा, और यहां पर रोल प्ले करेगा कौन सा, सॉलिड भी। क्योंकि हीट ट्रांसफर तो किसी भी बॉडी से पॉसिबल हो सकता है ना, इट कैन बी पॉसिबल इन सॉलिड्स ऑल्सो, इट कैन बी पॉसिबल इन लिक्विड्स ऑल्सो, इट कैन बी पॉसिबल इन द गैसेज ऑल्सो। ओके, सो दैट्स वाई यहां पर हम बात करेंगे सारे टर्म्स की जो कि यहां पर क्या हो जाएंगे, हीट ट्रांसफर में आपका रोल प्ले करेंगे। सो वो कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहला मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर डिफाइन करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड दैट विल बी सिंपली द फर्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी your conduction, the second mode of heat transfer will be convection, and the third mode of heat transfer will be your radiation। और सामने से सीधा सीधा यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि मेजरली जो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हीट ट्रांसफर कहां पर सबसे मैक्सिमम डोमिनेटिंग होगा। सो ऑफ कोर्स द मोस्ट डोमिनेटिंग हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सॉलिड्स इज द कंडक्शन,
Why? Because the conductivity in case of solids are much higher as compared to the liquids and gases. I mean to say the fluids. Okay, so यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे कंडक्शन की, तो कंडक्शन के केस में हम मेजरली किसको हम देखना चाहेंगे? हम देखना चाहेंगे सॉलिड्स में. ठीक है, मेजरली बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लिक्विड्स के केस में या एयर के केस में कंडक्शन नहीं होता. मैं बहुत सारे आपको फर्दर एग्जांपल भी दूंगा जहां पर मैं एयर के केस में कंडक्शन की बात करूंगा. बट अभी के लिए मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं डोमिनेटिंग स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहा हूं कि जब मैं डोमिनेटिंग की बात करूंगा तो कंडक्शन आपको मेजरली देखने को मिलेगा किसमें? सॉलिड्स में. सो दैट्स व्हाई इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ही क्या होता है? कंडक्शन होता है. ऑफ कोर्स लिक्विड्स एंड गैसेस में भी कंडक्शन होता है, बट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस आर वेरी वेरी लेस. ओके, सो मेजरली आपके सिलेबस में सॉलिड्स वाला पार्ट है किसमें? कंडक्शन में. सारी चीजें देख लेंगे. दूसरा कन्वेक्शन, मेजरली जो अपना कन्वेक्शन होगा वो आपको दिखाई देगा किसमें? लिक्विड्स एंड गैसेस में. ये चीज ध्यान में रखिएगा, लिक्विड्स एंड गैसेस में. एंड लास्टली बात करेंगे रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की. तो सबसे पहली बात, अभी सही क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग मार्क करना स्टार्ट करते हैं कि रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में इट डू नॉट रिक्वायर्स एनी काइंड ऑफ मटीरियल मीडियम. require any kind of material medium. ओके, सो इस चीज पे आपको मेजरली क्या करना है? ध्यान देना है. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, सो दैट इज द रीजन कि यहां पर ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसके वजह से आपके सिलेबस में कुछ पार्ट दिया गया है किसका? 1D स्टडी का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट थ्रू सिंगल एंड मल्टी लेयर बार्स एंड सिलेंडर, जो कि यहाँ पर मेजरली सॉलिड्स की बात की जाएगी. फर्दर कन्वेक्शन की बात की गई है आपके सिलेबस में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन. एंड लास्टली रेडिएशन की बात करेंगे. तो देखो रेडिएशन वाला पार्ट मेजरली यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, बट इसका जो एक बेसिक लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो जरूर आपके कोर्स में दे रखा है. लास्टली बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ, वो भी बिल्कुल उससे ही रिलेटेड है. एंड लास्टली हम बात करेंगे किसकी? स्टडी ऑफ ब्लैक एंड इवन ग्रे बॉडीज. अब ये ब्लैक एंड ग्रे बॉडीज क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग वहां पर ध्यान देंगे. बट अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? रेडिएशन का. एंड यहाँ से मेजरली क्वेश्चंस आपके पुट अप होंगे. ठीक है, दूसरा मास आपका बात होता है किसका? मास ट्रांसपोर्टेशन का. ठीक है, अब मास में भी हम लोगों के कोर्स में कौन सा है? लिक्विड एंड गैस. हम लोग सॉलिड्स की बात क्या करेंगे? यहाँ पर नहीं करेंगे. ऑफकोर्स सॉलिड के केस में अगर हम क्या करेंगे? एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो वहां पर ये चीज क्या हो जाएगा? आपका इंक्लूड हो जाएगा. सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि लिक्विड्स एंड गैसेस के केस में हमें यहाँ पर सिलेबस में एग्जैक्टली क्या दिया गया है. सो सबसे पहले जो अपना फ्लूइड्स का जो पार्ट दिया गया है वो दिया गया है लीनियर एंड नॉन लीनियर ट्रांसपोर्टेशन. बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें लीनियरिटी एंड नॉन लीनियरिटी बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और अलग अलग डायमेंशंस में क्या की जाती हैं? डिफाइन की जाती हैं. लाइक स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, रोटेशनल नॉन रोटेशनल फ्लो और इररोटेशनल फ्लो. तो वो सारे केसेस में हम क्या करेंगे? उस चीज को डिस्कस करेंगे. सेकंड थिंग इज द बाउंड्री लेयर थ्योरी. यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं. एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक थ्योरी पे क्या होंगे आपके यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे. अभी मैं वेटेज भी बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड उसी वे में क्या करेंगे? फर्दर हम लेक्चर्स को प्रोसीड करेंगे. थर्ड वन इज द टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, आपको भी पता होगा कि जब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्लूइड्स की बात करेंगे, तो जब भी फ्लो होना स्टार्ट होता है, इनिशियल के कुछ रीजन्स क्या होंगे? आपके लैमिनार होते हैं. फिर कंटिन्यूअसली वो क्या होता है? आपका ट्रांजिशन फेज में जाकर जो फ्लो है वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, फर्दर बर्नौलीज थ्योरी. बर्नौलीज थ्योरी सिंपली कुछ भी नहीं होता, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है. क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? जो भी हम यहाँ पर मास फ्लो की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एनर्जी की बात तो वहां पे भी होगी. जब एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स मास के टर्म्स में भी एनर्जी होता है. ठीक है, अपने आइंस्टाइन बोलकर मर गए थे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो क्या बोलकर मर गए? कि भाई हर एक मास के करस्पॉन्डिंग एक क्या होती है? एनर्जी होती है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट. अगर आप इसको कौन से स्पीड से फ्लो करवा दो? स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से. बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉलिड्स, और इसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अभी तो बहुत सारे रिसर्चेस ऑनगोइंग है, तो यहाँ पर उन सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे.
ठीक है। सो बर्नौलीज थ्योरी के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वही सेम उसके एनर्जी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ भी ज्यादा वैसा डिफरेंस नहीं है। एंड लास्टली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपना डायमेंशंस फॉर्मूला और आपका मॉडलिंग, ठीक है। अलग अलग केसेस में कौन कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, क्योंकि देखो जब हम एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, so the analysis is of two kinds, one is kinematic and second one is the dynamic। जब काइनेमेटिक एनालिसिस करते हैं तो जब फोर्स को कंसिडरेशन लिया ही नहीं जाता है, ऐसा नहीं है कि फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, हम ये कंसिडर करेंगे कि वहां पर हमें क्या करना है, फोर्स को बिना कंसिडरेशन में लिए चीजों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जैसे कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना, स्पीड कैलकुलेट करना या वेलोसिटी कैलकुलेट करना, एंड फर्दर द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। यहां पर कहीं पे भी फोर्सेस की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई ये सब का जो एनालिसिस होता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों से डील करेंगे। सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द काइनेमेटिक्स पार्ट, ओके। एंड इन सारी चीजों में बात भी करेंगे, ठीक है। फर्दर अपना आ जाता है जब हम फोर्स को क्या करने लग जाएंगे, कंसिडर करने लग जाएंगे कि भाई अगर हमारा मास फ्लो कर रहा है या अगर हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है इन द फॉर्मेट ऑफ फ्लूइड, तो भाई वहां पर कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसके वजह से वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अच्छा एक चीज और, अगर कोई चीज फ्लो कर रही है, अगर कोई भी चीज फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वो डिस्प्लेस हुआ है, इट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आया है किसी भी मटेरियल में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर वो डिस्प्लेस हुआ है, दैट मींस कि उसमें क्या एक एक्ट हुआ होगा, सर उसमें एक्ट हुआ होगा एक नेट फोर्स, तभी तो वो चीज क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। सर ये चीज कहां से आया, ये चीज आया न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी विल बी सिंपली प्रोवाइडिंग यू द इनर्शिया। यस। और अब देखो मैं वो है ना बचपन वाला फॉर्मूला, वो बचपन का सेंटेंस मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब इंजीनियरिंग में आ गए हो, बड़े बड़े एग्जाम्स लिख रहे हो, तो थोड़ा सा क्या करना है, अपने को टेक्निकली चीजों को समझना स्टार्ट करना है। बचपन वाली चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अपने को चीजों से थोड़ा सा क्या करना है, उठना है, ऊपर उठना है। सो ओवरऑल जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या बोलता था, न्यूटन सेकंड लॉ बहुत सीधे शब्दों में बोलता था कि भाई जो भी नेट फोर्स है, नेट मतलब नेट, नेट का मतलब क्या होता है, नेट, ठीक है। अगर कोई नेट फोर्स आपके एलिमेंट में या आपके बॉडी में या आपके सिस्टम कंसिडरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट विल सिंपली प्रोवाइड यू द इनर्शिया। द बॉडी विल पोजेस सम काइंड ऑफ इनर्शिया, ओके। एंड इनर्शिया ही क्या होता है, m इंटू ए। ये m इंटू ए ही क्या है, यही तो है इनर्शिया फोर्स, ठीक है। अब ये इनर्शिया क्या होता है, सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब ए को क्या हो जाएगा, अगर हम वेक्टोरली चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन को किस में तोड़ देंगे, वेक्टर फॉर्मेट में तोड़ देंगे, या फिर अगर डिफरेंशियल फॉर्मेट में तोड़ना चाहते हैं तो डिफरेंशियल फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखने जाएंगे, नेट फोर्स। अब देखो नेट फोर्स की एनालिसिस करना, क्योंकि किसी भी बॉडी पे अगर कोई चीज फ्लो हो रहा है, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हमने बहुत अलग अलग काइंड के क्या किए हो, उसमें फोर्सेस को अप्लाई किया हो, या फिर नेचुरली वो एक्ट कर रहा हो। सर एग्जांपल, अगर मान लो कोई फ्लूइड है, उसका एक डेंसिटी है, तो ऑफ कोर्स उसका एक क्या होगा, एक वेट भी होगा। अब वेट तो बाय डिफॉल्ट, अगर आप अर्थ पे हो तो बाय डिफॉल्ट आप पे क्या एक्ट होने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने वाला है, जिसको आप वेट का नाम दे देते हो, यस और नो, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, ओके। तो हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से भी वो क्या कर रहा हो, वो फ्लो में आ गया हो, ओके। आज आप एक बॉटल लो, बॉटल को आप उसका ढक्कन ओपन करो एंड सिंपली उसको उल्टा कर दो, पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्यों नीचे आया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा था। इस चीज को समझिए, अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट ना करता तो क्या पता वो पानी आपका नीचे गिरता ही ना, यस और नो। सो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि यार वो जो फ्लो हुआ है उसमें कौन से फोर्सेस एक्ट हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो एफ नेट को एनालाइज करने के लिए जितने भी फोर्सेस हमारे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, हम उनका कंसिडरेशन देखेंगे। अब फोर्सेस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। देखो फ्लूइड की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें, फ्लूइड का प्रेशर आपने सुना होगा, सो दैट्स वाई प्रेशर फोर्सेस। एक नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी क्या कर सकते हो, उसमें लगा सकते हो, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स, यस। इलास्टिक फोर्सेस, इलास्टिक फोर्सेस कहां से आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। देखो कंप्रेसिबिलिटी के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इलास्टिसिटी की।
अगर कोई चीज कंप्रेस हो रहा है या फिर कोई चीज डिफॉर्म हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा करते थे ना कि अगर कोई चीज डिफॉर्म हो रही है दैट मीन्स कि उसमें क्या होगा, एक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। सो उसी के टर्म्स में इलास्टिक, अगर कोई बॉडी इलास्टिक होती है तभी वो डिफॉर्म भी करती है। सो दैट्स वाई उस टर्म्स में भी हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को, फ्लूइड को एनालाइज करेंगे। अगर वो फ्लूइड क्या हो जाता है, कंप्रेसिबल हो जाता है तो, ठीक है। सो कंप्रेसिबल है तो भाई वहां पर हमको इलास्टिक फोर्सेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सरफेस टेंशन फोर्स भी क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। सो अगर फ्लो क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से है, तो भाई उसका भी कंसिडरेशन हमें देखना पड़ेगा। सो वी नीड टू डिफाइन ओवरऑल कि भाई यहां पर ये जो नेट फोर्स आ रहा है वो कौन से फोर्स की वजह से ये डोमिनेट कर रहा है, या कौन सी फोर्स की वजह से ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स वाई उस पर्टिकुलर फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, अपना डायमेंशनल एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, अपना मॉडलिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज द पार्ट विच इज इंक्लूडेड इनसाइड योर सिलेबस। तो ये भी फ्लूइड का ही पार्ट है। एंड 1D स्टडी यहां से लेकर आपका क्या हो जाएगा, पूरा हीट ट्रांसफर का पार्ट है, ठीक है। मैं मेजरली आपको बता दे रहा हूं कि ओवरऑल जो आपका सिलेबस है वो यहां तक, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। एंड यहां से लेकर जो ये वाला पार्ट है ये आपका है हीट ट्रांसफर, ठीक है। और ये सारे बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ डीप में नहीं पढ़ना है, कुछ फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले होते हैं। एंड उस पर डायरेक्ट वन लाइनर के न्यूमेरिकल्स अपने को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर ट्रांसपोर्टेशन। एंड फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसमें, बाउंड्री लेयर थ्योरी में। लेट अस सी।